हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो है सिंटैक्स, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू से बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो लिखा हुआ है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट से उसके नंबर और पर्सन के आधार पर जुड़ना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे यह है नेस्फील्ड जी के अनुसार, ठीक है। और मतलब ये कोई आप ये कह सकते हैं, ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि अ फाइनाइट वर्ब मस्ट बी इन द सेम नंबर एंड सेम पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आप ये समझिएगा, जब सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें ये याद रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और दूसरा पॉइंट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। ये हमें याद रखना होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। आइए इसे उदाहरण की मदद से समझें। ही इज़ माई फ्रेंड, लिखा हुआ सेंटेंस कि ही इज़ माई फ्रेंड, जिसमें ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इज़ क्या है तो सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे तीर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है कि ही इज़ माई फ्रेंड में ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के होने के कारण ही जो वर्ब है वो सिंगुलर है। यानी इज़ क्या है तो बताइएगा कि इज़ एक सिंगुलर वर्ब है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आते हैं, ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो मॉर्निंग वॉक के लिए क्या करता है, जाता है। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही के साथ जब से ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यानी गो जो है ये गोज बन गया है। यानी गो जो उसका बेस फॉर्म होता है वो रियल में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ही होता है। लेकिन जैसे ही उसमें एस या एस जोड़ दिया जाता है वर्ब में, वो सिंगुलर बन जाते हैं। यानी गोज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो क्या था, सिंगुलर था। फिर बात करते हैं, हमने सिखाया था यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। यानी दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और दे के साथ क्या लगेगा, आर। तब दे आर माई फ्रेंड्स, यानी देश जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके कारण ही जो वर्ब आया वो प्लूरल वर्ब आया। यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो इसमें वी क्या है तो वी बताइएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब का स्पेलिंग जो गो लिखा हुआ है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म हमेशा क्या होता है तो प्लूरल होता है, ठीक है। उसमें एस या एस जैसे ही जोड़ते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। कुछ रूल्स दिए गए हैं, उस रूल्स को हम क्या करते हैं यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसी वर्ब में एस ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। यानी वर्ब जितना भी है उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें एस या ईएस जोड़कर क्या बनाया जाता है, उसे सिंगुलर बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में, यानी आप कह सकते हैं विदाउट एस या ईएस, जब उसमें एस या ईएस नहीं जुड़ा हुआ रहता है तो वो वर्ब अपने मूल रूप में होता है, और वो हमेशा प्लूरल होता है। यानी जब वो किसी भी वर्ब के स्पेलिंग जब वो मूल रूप में होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा।
फिर आगे समझते हैं इज, एम, डज, वाज, हैज़, ये सब जो हैं इज, एम, डज, वाज, हैज़, ये सिंगुलर होते हैं। ये कैसा वर्ब होते हैं? तो सिंगुलर वर्ब होते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद है आर, डू, वर, हैव, ये प्लुरल होते हैं। आर, डू, वर, हैव प्लुरल होते हैं। इस बात का भी हमें क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। डिड, हैड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वी वर्ब को छोड़कर, यानी वी वर्ब आपका ये वाला वर्ब हो गया, इसको छोड़कर मोडाल्स, मार्जिनल, आइडियोमेटिक मोडाल्स इत्यादि का सिंगुलर या प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। देखिए डिड का स्पेलिंग हो गया, चाहे हैड का स्पेलिंग हो गया, चाहे मोडाल्स में आप आ जाइए जैसे शैल, विल, ठीक है, कुड, मे, माइट, यूज टू, ये सब जितने भी वर्ब हैं मोडाल्स हैं, मार्जिनल वर्ब भी जो भी है, आइडियोमेटिक मोडाल्स क्या होते हैं वो सब हम आपको बताएंगे आगे चल के। इसका ना तो सिंगुलर बनाया जा सकता है और ना ही इसका प्लुरल फॉर्म बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं। वी वेंट देयर, वी वेंट देयर मतलब ये वह कहाँ, वहाँ गया। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो वर्ब की स्पेलिंग है ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है। कि कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, यानी गो का पास्ट फॉर्म है। तो इसका हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ना तो सिंगुलर बनाया हमने, ना ही यहाँ पे प्लुरल बनाया। जैसे दे वेंट देयर, वे लोग वहाँ गए। तो ये वर्ब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लुरल है, लेकिन वर्ब का फॉर्म ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लुरल है, ये पास्ट फॉर्म है। तो यानी यह समझने वाली बात ये है कि कुछ ऐसे मोडाल्स, मार्जिनल, आइडियोमेटिक मोडाल्स जो होते हैं ना उनका सिंगुलर और ना ही प्लुरल फॉर्म होता है। जैसे ही विल गो देयर, यहाँ पे विल क्या है? मोडाल्स है और इसका हम जानते हैं कि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी उसके साथ आने वाला वर्ब ना तो सिंगुलर ना ही प्लुरल, क्योंकि मोडाल्स का ना सिंगुलर फॉर्म होगा ना ही प्लुरल फॉर्म होगा। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे दे विल गो देयर, वे लोग वहाँ जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल हो गया लेकिन मोडाल्स में नो चेंज। इस बात का भी हमें क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। फिर आगे समझते हैं। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है। आई क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्या है तो बताइएगा कि आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, पर बी वर्ब को छोड़कर अन्य वर्ब के प्लुरल फॉर्म का प्रयोग इसके साथ होता है। जैसे आई लव माई कंट्री, ये सिंगुलर है लेकिन वर्ब क्या है? प्लुरल है। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सिर्फ क्या है? बी वर्ब को छोड़कर अन्य वर्ब के प्लुरल फॉर्म का प्रयोग इसके साथ होता है, बी वर्ब। ठीक है, जैसे आई, जैसे कि बी वर्ब मतलब क्या? ये वाला वर्ब जो है ये सब क्या है? बी वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वेयर जो है ये है बी वर्ब। ये वर्ब क्या है? प्लुरल, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन ये वर्ब क्या है? प्लुरल है, क्योंकि वर्ब ने बताया था आपको कि वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो प्लुरल होता है। जैसे आई एम, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो गया? सिंगुलर। यहाँ आई के साथ वाज लग गया यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज एट होम मतलब मैं घर पर हूँ। ठीक है, आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक आप अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।